कादमतुल्लाह खुदा की एक बार फिर हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज सुबह एक बार फिर ये मुमकिन कर दिया कि हम सब मिलकर खुदा के हजूर में बैठें और उसकी इबादत करें और फिर मिलकर उसके नाम को जलाल दे सकें। गुजरे वक्त के लिए भी हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं और अब वक्त है कि हम एक बार फिर खुदा के पाक कलाम पर गौर करें। हवाला आपने नोट कर लिया बच्चों? कौन पढ़ना चाहता है? जी अल नासर साहब सामने आ जाएं और हवाला तलावत करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। और आज एक बार फिर हम जो हमारे सामने बात होगी, जिस तरह हमने पिछले इतवार को भी खुदा के पाक कलाम में से अपने लिए रहनुमाई हासिल की, जरावाला वाक्या को लेकर आज फिर उसी तनाजुर में और उसी पस मंजर को अपने सामने रखकर हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। और फिर अगले इतवार से हम अपने उसी दोबारा जो सिलसिला हमने पहले शुरू किया था सवालात का, हम दोबारा से फिर उसी सिलसिले का आगाज करेंगे। जिसने पाक कलाम में मुकद्दस हबक्कूक नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम और उसका पहला बाब और पहले बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक, हबक्कूक नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और पहले बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक सुने जी पाक कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद के जिंदा और लातब्दील पाक कलाम में से हबक्कूक की नबी की रोया का 12 नबूवत। हबक्कूक नबी की रोया का 12 नबूवत। आए खुदावंद, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा? मैं तेरे हजूर कब तक चिल्लाऊंगा? जुल्म जुल्म और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बदकरदारी और कीच रफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने है, फितना फसाद बर्पा होते रहते हैं, इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और नसाब मतलूब जारी नहीं होता। क्योंकि शरीर साधकों को घेर लेते हैं, बस इंसाफ का हुक्म हो रहा है। खुदावंद के जिंदा और लातब्दील पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया साहब। खुदा के पाक कलाम को आपने सुना है और इस बात को जहन में रखें कि जब आज हम उस वाक्य को एक बार फिर याद कर रहे हैं जो चंद रोज पहले जनावाला में रूनुमा हुआ, तो फिर जहां पर और बहुत से मामलात हमारे सामने आते हैं, बहुत से हालात हमारे सामने आते हैं, बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं, वहीं पर एक सवाल भी हमारे सामने जरूर आता। और यह सवाल ना सिर्फ इस वाक्य को लेकर, बल्कि जब हम उससे पीछे भी जाते हैं तो इस किस्म के बेशुमार वाकयात भी रूनुमा हुए। और जब यह वाकया भी हुआ तो फिर हमारे सामने भी एक सवाल जरूर आता है, और यह सवाल है कब तक? कि कब तक इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते रहेंगे? इस किस्म के हालात का सामना खुदा के लोगों को कब तक करना पड़ेगा? आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा और रुकेगा नहीं? कभी सोचा जी आपने भी यह सवाल ज़हन में आता कि नहीं आता जी? बतौर ईमानदार कि आखिर यह वाकया कब तक ऐसा चलता रहेगा, जबकि हर वाकये के बाद इक़दामात का मुतालबा भी किया जाता है और जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो जितना कर सकती है वो करते भी है। ना सिर्फ वो लोग
बल्कि इसके साथ साथ जो बाअसर लोग हैं या जो हुकूमती कारिंदे हैं, अहलकार हैं, या नुमाइंदेगान हैं, या उस वक्त का सदर, वज़ीर आज़म और जो काबीना होती, वो मुख्तलिफ फैसले भी करते। लेकिन ये सवाल आप जब फिर दोबारा से जब कोई भी सिलसिला होता है तो ये सवाल दोबारा से हमारे जहन में उमड़ कर आता कि आखिर कब तक। और आज का हवाला अगर आपने गौर से सुना, हबक्कूक नबी के सहीफे में से पहली उसकी 4 आयात को बयान किया गया है पहले बाब में से, तो इसमें 2 बार यही सवाल दोहराया गया है। 4 आयात में 2 बार यह सवाल दोहराया गया है कि कब तक। और यह सवाल उस वक्त दोहराया गया जब आज से तकरीबन 2700 साल पहले, यानी 2700 साल पहले खुदा के बंदे मुकद्दस हबक्कूक ने जब अपने उन हालात पर नजर दौड़ाई और अपनी कौम इसराइलियों के हालात को देखा, फिर बगाव देखा, और जब ये चीज ऑब्जर्व की, इसका मुआयना किया, इसको जाना कि खुदा के लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं, तो उसने ये सवाल खुदा के सामने अपनी दुआ के जरिए से, अपनी दुआ में देखें, जब हम अपनी खुदा से दुआ करते हैं तो जहां पर हम अपने खुदा से ईमान की मजबूती मांगते हैं, जहां पर दुआ में हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने इज़्ज़त-ओ-करम के लिए, या जो भी हम दरख्वास्त अपने खुदा की हजूरी में रखते हैं, हमारा ये ईमान होता है कि चूंकि खुदा के पाक कलाम का ये वादा है कि रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरानू खुदा फकीर न कभी समझेगा। इसी ईमान के साथ हम भी अपने खुदा के सामने मुख्तलिफ दुआएं रखते हैं, और खुदा के बंदे मुकद्दस हबक्कूक ने भी खुदा के सामने, जहां पर उसने और बहुत सी दुआएं या और बहुत सी मुनाजात या और बहुत से मामलात अपने खुदा के सामने रखे, वहीं पर उसने ये शिकवा भी खुदा से के साथ कर डाला अपनी दुआ के जरिए से। क्या खुदावंद कब तक है, उसके जो अल्फाज जब ये हवाला शुरू होता है, क्या खुदावंद कब तक मैं नाला करूंगा और तू ना सुनेगा, कब तक मैं फरियाद करता रहूंगा, कब तक मैं तेरे सामने अपनी इंतजार रखता रहूंगा और तू मेरी आवाज पर कान नहीं लगाएगा, कब तक मैं ये करता रहूंगा, कितनी देर तक। और बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक खुदा के बंदे का यह सवाल, खुदा के सामने जो उसका शिकवा है, जो उसकी शिकायत है, ये कहा जाता है कि इसकी जो खिदमत का दौरानिया है वो 40 बरसों पर मुहित है। इसका मतलब यह है कि खुदा का बंदा 40 साल तक जहां पर वो इन हालात को नोट करता रहा, वहीं पर वो खुदा के सामने इस सवाल को भी रखता रहा कि खुदावंद आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और रुकेगा नहीं। और इस सिलसिले में वो कुछ बातें हमारे सामने रखता, और इन बातों को बुनियाद बनाकर फिर हम अपने लिए सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। हवाला जरा बच्चों निकाल के आपने रखना है, और इसमें आपको कम से कम 7 किस्म के हालात का बयान मिलता है इसी हवाले में से, यानी कि हबक्कूक नबी का सहीफा पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक आपको कम से कम 7 किस्म के गुनाहों का जिक्र मिलता है, जिनका जिक्र यहां पर खुदा का बंदा हबक्कूक कर रहा है। जरा पहला बताएं जी, पहला क्या है जी, जिन्होंने हवाला निकाल रखा है? बद किरदारी। सबसे पहली बात बद किरदारी, ये 2 लफ्जों से मिलकर बना है, एक इसमें बद है और एक किरदारी है। और बद किरदारी दरअसल एक फेल का नाम है, एक काम का नाम है जो लोग करते हैं। और बद का लफ्जी मतलब क्या है? बद का मतलब जी बुरा किरदार, जो कुछ आप करते हैं। किरदार क्या होता है? जो कुछ आप क्या करते हैं जी, जो कुछ आप अमल में लेकर आते हैं वो आपका किरदार है। इसका मतलब यह है कि बद
और किरदारी। उस वक्त जो एक आम बात लोगों में पाई जाने वाली एक आम बुराई थी, एक गुनाह था, वो थी जिसकी निशानदेही खुदा का बंदा हबक्कूक कर रहा है। बद किरदारी है। खुदावंद कब तक ये बद किरदारी जारी और सारी रहेगी? और एक और बात भी नोट कर लें कि यही बद किरदारी जिसे एक और नाम हरामकारी का भी दिया जाता है, और यही हरामकारी, इसे आप अगर खुदा के पाक कलाम की रोशनी में सीखेंगे तो जो बुत परस्ती है, बुत परस्ती, इसे मजहबी हरामकारी भी कहते हैं। मजहबी हरामकारी, इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी में ना सिर्फ वो अमली तौर पर बद किरदार थे, क्योंकि उस जमाने में एक देवता ने जिसने सबसे ज्यादा इस्राएलियों को मुतासर किया, वो है बाल देवता। और इसके साथ एक देवी भी है जिसे बाल देवते का नाम है, और उसके साथ है अस्तारात। जिन लोगों ने अहद अतीक को कभी गौर से पढ़ा है, ये दो नाम आपको आम मिलते हैं। बाल देवता है, अस्तारात देवी है। और इनकी पूजा के लिए जब इनके मंदिर में जाया जाता था, तो इनकी मजहबी फरीजे में जो सबसे टॉप पर थी, इनके जो भी इनका पुजारी, जो भी इनका मानने वाला, जो भी इन्हें अपना माबूद जानने वाला इनकी इबादत के लिए जाता, तो उसके लिए जरूरी था कि वो बदफेली करे। इसी बात को, ये बात भी नोट कर लें कि अहद अतीक में सबसे ज्यादा जिस गुनाह का जिक्र है और जिस गुनाह के सजा की सबसे ज्यादा जिक्र है, वो यही बुत परस्ती। इसका मतलब यह है कि जब खुदा का बंदा मुकद्दस हबक्कूक यहां पर यह बात करता है कि बद किरदारी, वो ना सिर्फ जिस्मानी बद किरदारी की बात करता है, बल्कि वो मजहबी हरामकारी की बात भी करता है कि जो खुदा के लोग हैं, वो खुदा को छोड़कर जब वो दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मजहबी तौर पर हरामकार है। और हरामकारी होती क्या है? जब एक साथी अपने अज़दवाजी बंधन में बेवफाई करता, और खुदा ने चूंकि अपने लोगों के साथ अहद बांधा था, और इसराइली, जब आप मुकद्दस होसिया नबी के सहीफे को पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा अपने और इसराइली के रिश्ते को एक शौहर और बीवी के साथ तशबीह देता, और फिर यह भी कहता है कि इसराइली एक बीवी के तौर पर इसने मेरे साथ बेवफाई की। उसी बेवफाई का जिक्र यहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस हबक्कूक करता है कि ये जो बद किरदारी है, खुदा कब तक ये बद किरदारी कब तक जारी रहेगी? तो जो दूसरा गुनाह जिसका जिक्र यहां पर किया गया है, वो क्या है जी? कज रफ्तारी। कज रफ्तारी, ये भी दो लफ्जों से मिलकर बना है। कज और रफ्तारी दो लफ्ज हैं, दो लफ्जों से मिलकर यह बना है, मुरक्कब लफ्ज है। कज का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। टेढ़ा, डिंगा, जिन्हें पंजाबी जाने हैं, डिंगा। रफ्तार का मतलब चलना। जब आप चलते हैं और टेढ़ा चलते हैं, आप सीधा नहीं चल सकते ना, उसे कहते हैं कि ये कज रफ्तार है, ये सीधा चल नहीं सकता। लेकिन यहां पर याद रखिए, आपके चलने की बात नहीं की गई। जिस तरह आप चलते हुए, जिस तरह आप अपने कदमों पर चलकर कभी आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं, या जिस तरह भी आप चलते हैं, ये इसकी बात नहीं है। यहां पर आपके जिंदगी गुजारने का ढंग मुराद है। जिंदगी गुजारने का ढंग, बड़ा प्यारा लफ्ज भाई परवेज ने याद दिलाया जी। क्या लफ्ज है जी? चाल। आपका चाल चलन, आपके जिंदगी गुजारने का ढंग है। और जब इसमें कज आ गया, कज से मुराद टेढ़ा। अब आप अगर सीधे रास्ते को छोड़कर, क्योंकि खुदा का पाक कलाम आपको सीधे रास्ते की जाम लेकर जाता है, और वो रास्ता जिसके मतलब ये शमसी ने कहा राह, क्योंकि जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आपको पता है कि बड़ी खूबसूरत आयत एक हमें गिफ्ट मिली है, और हमने खुदा के घर के दरवाजे के ऊपर लगाई है। क्या लिखा है इसमें जी?
राह और हक और जिंदगी। इसके मतलब ये सिरात मुस्तकीम। और जब आप इस रास्ते को छोड़कर किसी और जानब जाते हैं, खुदा को छोड़कर अगर आप किसी और माबूद की पूजा करते हैं, फिर मतलब आप का गिरफ्तार बन जाते हैं। जो कुछ खुदा आपसे कहता है, अगर आप अपने खुदा की बजाय किसी और को ज्यादा अहमियत अपनी जिंदगी में देते हैं, तो आपका चाल चलन जो है ये बिगाड़ का शिकार हो जाता। जब आप खुदा के पाक कलाम के उस रास्ते को छोड़कर, राहे हक को छोड़कर अगर आप किसी और जानब चले जाते हैं, तो आप का गिरफ्तार बन जाते हैं। और खुदा के लोगों की जिंदगी में बदकिरदारी और फिर का गिरफ्तारी बुनियादी गुनाहों में। जी तीसरा एक और यहां पर और निशानदेही भी है। जी शाबाश। फितना व फसाद, तीसरे नंबर पर फितना व फसाद। जानते हैं इसके बारे में ये क्या है? दो लफ्ज है ये भी, फितना है और क्या है? दोनों ये लफ्ज दो हैं, ये मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन और अब वाव का मतलब है और, लेकिन ये दोनों हम मानी हैं। अगर आप दोनों को लुगत में पढ़ेंगे तो दोनों का एक ही मतलब है, और ये दोनों जुड़वा लफ्ज के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। फितना व फसाद, जानते हैं मतलब इसका? फितना व फसाद क्या होता है? किसी किसी रिश्ते में बिगाड़ पैदा करना। और ये कोई हमसे सीखे, ऐसा है जी। कहीं पर भी आग लगाना, जिन्हों असी पंजाबी च एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, अगर कोई औरत हो या मर्द हो, फवे कुटन, समझते हैं जी? छोटी सी बात को लेकर जब आप कहीं पर आग लगा देते हैं, और आपको पता है कि आपकी छोटी सी बात किसी के घराने को बर्बाद कर सकती। शोहर और बीवी में न जाने कहां तक मामला चला जाता है, भाई भाई में मामला कहां तक चला जाता है, बहन बहन में मामला कहां तक चला जाता है, रिश्तेदारी में मामला कहां तक चला जाता है, दोस्त अहबाब में मामला कहां तक चला जाता है। आपकी एक छोटी सी, और कई लोगों की तो आदत होती है, खुद ऐसा काम करके ना फिर आप खुद पीछे हट जाते हैं, फिर तमाशा देखते हैं कि भाई अब क्या होता है। फितना फसाद। और ये पाकिस्तानी मुआशरे में आप देख सकते हैं इसको, बड़ी तस्वीरें, बड़े इसकी जनाब आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आप अपने आगे पीछे देखेंगे तो लाइव मिलेंगे, सिर्फ मोबाइल में नहीं मिलेगी बल्कि लाइव। ऐसा है कि नहीं जी? हमारी जिंदगी में क्यों ये फितना फसाद, और उस वक्त भी ये बातें, और खास तौर पर देखिए जब आप इस किस्म का किरदार अदा करते हैं, हम सोचते नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो हमारे जहन में ये नहीं होता कि हमारे बलाश है, कोई मरे कोई जिए। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं थोड़ा सा शुगल देख लूंगा, अपने शुगल को बुनियाद बनाकर कि न जाने कहां तक बात चली जाती है। ये फितना फसाद है जी। इसके बाद जी शाबाश, इंसाफ का खून हो रहा है जी। जब हम और पाकिस्तानी तनाज़ुर में जब आप इसको देखते हैं, अदालतों के बारे में यह कहा जाता है कि दादा केस करता है और पोता भुगतता है। इंसाफ का खून है। और कैसे अदालतों में सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता, ये भी कोई हमसे सीखे। और उस वक्त भी ऐसा था। अगर ये सारी निशानदेही की गई, अगर बदकिरदारी की बात की गई, अगर गिरफ्तारी की बात की गई, अगर फितना फसाद की बात की गई, या अगर इंसाफ का खून होने की बात की गई, इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है। जबकि खुदा को ये सारी चीजें, खुदा इंसाफ का खुदा है, खुदा अदल का खुदा है, और खुदा चाहता है कि यह निजाम जारी और सारी रहे। लेकिन जब आप इससे हट जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप गुनाह करते हैं जी। इसके बाद और जी जुल्म व सितम, जुल्म व ये भी दोनों मुतरादफ लफ्ज हैं। जुल्म
जब भी कोई वाकया रूनुमा होता है तो हम ये कहते हैं बहुत जुल्म हुआ है। जब कोई ऐसा सानेहा होता है तो लोग उसे जुल्म कहते हैं, यानी कि किसी ऐसे बेगुनाह को मार देना या उसको तकलीफ पहुंचाना या उसको नुकसान पहुंचाना, यह जुल्म और सितम के मानों में आता है। इसके बाद जी शाबाश, शरीयत कमजोर हो गई है। शरीयत क्या है जी? शरीयत कमजोर हो गई है। अब शरीयत से मुराद क्या है? शरीयत से मुराद क्या है? खुदा का पाकलाम। शरीयत से क्या मुराद है जी? खुदा का कमजोर है। शरीयत कमजोर होने से मुराद यह है और इसको करता का होना कमजोर। पाकलाम तो कमजोर नहीं होता। पाकलाम तो कभी भी, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और पाकलाम में कुदरत है, लेकिन ये कमजोर कैसे? याद रखिए, जब ये हमारी जिंदगी से जाहिर नहीं होता तो फिर इसका मतलब यह है कि ये कमजोर है। जब ये हमें बदल ही नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि हमने इसे कमजोर कर रखा है। जब आप इसे कबूल ही नहीं करते, आप सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, उसके बावजूद आप बदकिरदार हैं, उसके बावजूद आपका गिरफ्तार है, उसके बावजूद आप फितनाबाज हैं, उसके बावजूद अगर आप जालिम हैं, अगर उसके बावजूद आप इंसाफ नहीं करते, इसका मतलब यह है कि आपने शरीयत को कमजोर कर दिया। नजर आता है कि इस मुआशरे में शरीयत कमजोर है क्योंकि कोई उस पर अमल नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें जब याद रखें। और एक और अहम बात, सातवीं बात, शरीर साधकों को, जो अहम बात है, साधकों को क्या कर लेते हैं जी? घेर लेते हैं। शरीर साधकों को घेर लेते हैं। इस तनाजुर में, जलावाला के तनाजुर में आप देखिए इस बात को, शरीर क्या करते हैं जी? साधकों को, शरीर से मुराद क्या है? शरीर से मुराद क्या है? गुनाहगार, शरारत करने वाले। साधक से मुराद क्या है? खुदा के लोग, ईमानदार, सच्चे। शरीर साधकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है। लेकिन ये मामलात कब तक? ये सारी की सारी चीजें उस वक्त खुदा ने अपने खुदा के बंदे ने खुदा ने सवाल किया, खुदा कब तक ये मामला चलता रहेगा? और आज बतौर ईमानदार यकीनन हम भी अपने खुदा के सामने इसी बात को रखते हैं कि खुदावंद ये कब तक चलता रहेगा? कब ये सिलसिला रुकेगा? आपका क्या ईमान है कि कब रुकेगा जी? कोई बता सकता है? क्या ये रुकने वाला है? ये रुकने वाला नहीं है, ये बात याद रखिए। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? और ये ना सिर्फ याद रखें, जब ये सारी चीजें हुई तो खुदा ने वहीं पर, अगर आप इसी बाब की, इसी पहले बाब की जब आप छठी, और ये सारी चीजें पाई किन में जाती थी? ये सारे गुनाह किन में पाए जाते थे? जिन गुनाहों का जिक्र हमने किया है, ये किन में पाए जाते थे? इस्राएलियों में, खुदा के लोगों में। ये किसी और की बात नहीं हो रही है, बात याद रखें। वो लोग जो खुदा के चुनीदा हैं, वो लोग जिन्हें खुदा ने अपने लिए, अपने लोग होने के लिए चुना है, उनकी जिंदगी में ये सारे गुनाह पाए जाते हैं। और जब याद रखें उनकी जिंदगी में ये गुनाह पाए जाते थे, और जब आप छठी आयत पढ़ेंगे, छठी आयत में क्या लिखा है? शाबाश, पढ़ते कोई भी जिसने निकाला हवाला। मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा। एक ऐसी कौम जो जालिम है, एक ऐसी कौम जिनका जोर उनका खुदा है, एक ऐसी कौम जो अपनी तलवार के बलबूते पर कौमों को मुती बना लेते हैं, फतह कर देते हैं। मैं उनको चढ़ा लाऊंगा। खुदा ने अपने बंदे को जवाब दिया कि मैं इस्राएलियों को सजा देने के लिए मैं कसदियों का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए हालांकि उनकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों को सजा देने के लिए कसदियों का, बाबलियों का इस्तेमाल करूंगा। और ऐसा हुआ। अगर आप छठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आपको यह सारी लिस्ट मिलेगी कि वो किस किस्म के लोग थे जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया अपने लोगों को सजा देने के लिए। जब याद रखें, बतौर ईमानदार हमारी जिंदगी में, खुदा के लोग होने के नाते से हमारी जिंदगी में ये चीजें पाई जाएंगी, तो खुदा दूसरों को इस्तेमाल करेगा हमें सजा देने के लिए, हमें सीधा करने के लिए, हमें सीधी राह बताने के लिए, ताकि हम इस बात पर गौर करें
कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, वजह को जानने की जरूरत है। आज शिकवा जरूर है खुदा से, खुदा हम कब तक ये चलेगा, लेकिन गौर भी करें कि ऐसा क्यों होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे सबब से, इस बात पर हमने बड़ा गौर किया था कि मेरे सबब से, अगर तो उसके सबब से होता है तो फिर वाकई ईमानदार हैं। लेकिन अगर पहले वाले वो गुनाह हमारी जिंदगी में मौजूद हैं, मुमकिन है खुदा दूसरों को इस्तेमाल करता है ताकि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं, ताकि हम सिराते मुस्तकीम को अपना लें। यह खुदा का अपना तरीका है। हम ये नहीं कह सकते खुदा ऐसा क्यों करता। खुदा का अपना तरीका है और खुदा ने इस्राएलियों को सजा दी उनके इन्हीं गुनाहों की बदौलत। आज जरूर हमें भी अपने गिरबान में झांकना है कि ऐसा क्यों होता है। जब आप इसी तनाजुर में रहकर मजीद आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा ने खुदा के बंदे ने अपने खुदा के सामने ये शिकवे को तो रखा, लेकिन आगे वो कहता है कि मैं इंतजार करूंगा, मैं अपनी दीदगाह पर। दूसरे बाब की अगर पहली आयत को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि मैं अपनी दीदगाह पर अपने खुदा के जवाब का इंतजार करूंगा। और उसने अपने जवाब का इंतजार 40 साल तक किया। अभी जब खुदा ने एक जवाब, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, इसका हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जब हम नए हंगामे में आते हैं तो ये सिलसिला कब तक चलेगा। ये बात याद रखें कि आजकल जो अंजील सुनाई जाती है, ये सवाल हमारा अपनी जगह पर है। जो आजकल अंजील सुनाई जाती है वो ये है कि आप खुदा के साथ कारोबार करें, आप खुदा को देते जाएं और खुदा से लेते जाएं। आजकल की अंजील यही है कि खुदा से दें और खुदा से लें। लेकिन याद रखें ये हकीकी अंजील नहीं है, ये हकीकी अंजील का पैगाम नहीं है। अगर आप सिर्फ इसी बात पर ईमान रखते हैं कि मैं खुदा को दूंगा, मैं 10 रुपए दूंगा, मेरा खुदा मुझे 100 देगा, अगर आप इसी ईमान के साथ देते हैं, ठीक है, हमारा इसमें कोई शक नहीं, हमारा इस बात पर ईमान है कि खुदा मुहैया करता है, वो यहोवा यरी है। लेकिन इसके पीछे अगर हमारी सोच ही यही है कि हम खुदा को देंगे, खुदा देगा, अगर इस सोच के साथ देते हैं कि खुदा ज्यादा देगा, ईमान तो हमारा है कि खुदा ऐसा करता है, लेकिन जब हमारी सोच यहीं तक महदूद रहेगी तो यह हकीकी अंजील नहीं है। क्योंकि हकीकी जो अंजील है, अगर ऐसा होता, याद रखें, तो जो हमें देने वाला है, ये शमसी के पास कितनी दौलत थी। जब उससे ये कहा गया, उसने कहा कि मुझे सिक्का दिखाओ, जब सवाल किया गया ना कि हमें कैसर को जजिया देना है, रवा है या नहीं, तो यीशु ने कहा कि मुझे उसके पास अगर सिक्का होता तो वो अपनी जेब से निकालता। एक सिक्का भी किसी से लेना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। मुकद्दस पतरस से कहा कि जाकर मछली को पकड़, उसके मुंह से मोती निकाल, बेचकर अपना भी और मेरा भी टैक्स अदा कर। उसकी अपनी जिंदगी में क्या है, फिर रसूलों की जिंदगी को देखते हैं, वो कितने दौलतमंद है। हम सिर्फ इसी बात को याद रखें, जो हकीकी अंजील है। जरा इसकी जान आएंगे और मत्ती की इंजील जरा निकालें, जिनके पास बाइबल है जरा निकालें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत। 24वीं आयत, शाबाश, पढ़े आप में से कोई भी। पढ़े आगे पढ़े। 3 बातों का जिक्र है यहां पर कि अगर आप इसी बात को याद रखें, पस मंजर में जाएंगे तो यीशु मसीह ने अपने बारे में एक बात की, जरा उसको भी पढ़ लेंगे। 21वीं आयत पढ़े जी। 21वीं आयत में क्या लिखा है? 21वीं आयत में, शाबाश। जरूर है, एक बड़ी अहम बात है, जरूर है। अब यहां पर 3 बातें बड़ी काबिले गौर हैं। पहली बात, जरूरी क्या है? जरूर है कि क्या हो? पहली बात, यरूशलेम में जाए, पढ़े बता आगे, और बहुत दुख उठाए। क्या करे जी? बहुत। यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहा है। पहली बात, यरूशलेम को जाए, यह है कि दुख उठाए। दूसरी बात क्या है जी? दूसरी बात क्या की गई? कत्ल किया जाए। देखें जरा, कत्ल किया जाए, ये उसके बारे में हम जिसे सिर्फ लेना चाहते हैं, जिसे हम माल का कारोबार करते हैं, वो अपने बारे में कह रहा है कि पहली बात जरूर है, दुख उठाए, जरूर है, कत्ल किया जाए। और पैरोकारों के बारे में भी उसने यही कहा था। अब उसने जो दुख उठाए, लफ्ज तो यहां पर सिर्फ यह है कि दुख उठाए,
लेकिन जब आप उन मनाजर को देखते हैं जब उसने दुख उठाए, सलीबी मंजर को अपने सामने लेकर आए, और सलीब का मतलब भी दुख उठाना जरूर है। तो जब इसके बाद पतरस ने कहा कि खुदा ना करे ऐसा हो, जब आप इस बयान को पढ़ते हैं, पतरस ने कहा खुदा ना करे ऐसा हो, उसने कहा था कि शैतान दूर हो। तो दूर हो जाता, तो खुदा के काम में रुकावट डाल रहा है। इसका मतलब यह है जरूर है दुख उठाना। और जब उसने दुख उठाए हैं, हम किसके मानने वाले हैं? दावेदार क्या हैं? खुदा ने ईमान रखते हैं जी। जब आप अपने मसीही होने का इकरार हर रोज करते हैं, क्या कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादर मुतलिक, उसके बाद क्या कहते हैं? जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और फिर उसके बाद उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह का पर जो पैदा हुआ, बाद में क्या हुआ? कुमारी मरियम से पैदा हुआ। आगे पढ़े जरा। पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में क्या हुआ? क्या उठाया? दुख उठाया। जब आप उसकी जात पर ईमान रखते हैं कि उसने दुख उठाया, उसने कहा था कि जरूर है ऐसा हो, और फिर उसने कहा क्या? 24वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, 24वीं आयत में उसने क्या कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, यहां पर 3 कामों का जिक्र है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? पहली बात, अपनी खुदी का इनकार, अपनी खुदी का, अपने आप को पीछे करे। अपने दौलत है, दौलत हम किस लिए करते हैं? अपने लिए। अपने आप को पीछे, अपने आप को जीरो, अपनी खुदी यीशु मसीह के पीछे आने के लिए, उसका पैरोकार बनने के लिए। और आपको पता है कि हमने अपने चैनल का नाम क्या रखा है? याद है किसी को? जी, जो फॉलो करते हैं, फेथ फॉलोअर्स, जो ईमान के पैरोकार हैं। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 4 बाब की 19वीं आयत में कहा था, कम फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। और उसके पीछे चलना आप क्या समझते हैं कि जब आप उसके पीछे चलेंगे तो आपके आगे फूल बिछाए जाएंगे? आप सिर्फ यही समझते हैं कि जब मैं यीशु मसीह का पैरोकार बनूंगा तो मेरे तो पांव के नीचे फूल लोग फेंकेंगे। अगर आप सिर्फ यही बात अपने ज़हन में रखते हैं तो आपकी सोच उलटी। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब दुख उठाना। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? पहली बात, अपनी खुदी का इनकार करे। दूसरी बात, सलीब उठाए। और सलीब उठाना आसान है जी। दूसरी बात, सलीब उठाए। अगर उसने सलीब उठाई है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, कब तक ऐसा चलता रहेगा? और सलीब उठाने का मतलब यह है कि जब तक आपकी जिंदगी है, आप अपनी सलीब को उठाए, यीशु मसीह के पीछे 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 चलते रहे। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट नहीं, हम सिर्फ खुशहाली लेना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे पीछे। कलवरी का रास्ता, वो खुद आगे चल रहा है। उसने जरूर है कि दुख उठाए, जरूर है कि कत्ल किया जाए। और अगर हमारे शास्त्र में यह भी कहा था कि अगर लोग हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं, जी प्रवेश भाई ऐसे ही है, हम भी उसके पर अगर हो भी जाता है, लेकिन शर्त क्या है? उसके सबब से शर्त ये उन्हें, अगर वो सारे के सारे पहले गुनाह है, मुमकिन है हमारा खुदा हमें कौमों को इस्तेमाल करने में सजा देने के लिए, लेकिन अगर उसके सबब से होता है तो फिर याद रखेंगे मसीहत का असली रास्ता यही, दुख उठाना और फिर उसके पीछे चलना। और जब वो सबसे अहम बात जब हम यही इसी बात पर दोबारा आए जी, इसी बात पर 21वीं आयत में, यहां पर तीसरी बात क्या बयान हुई है? पहली बात दुख उठाए, दूसरी बात कत्ल किया जाए, और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? तीसरे दिन क्या हुआ? उसने कहा कि जरूर है कि वो दुख उठाए, कत्ल किया जाए और फिर मुर्दों में से जी उठे। ये मेरे और आपके लिए
एक ऐसा पैगाम है जो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, दुख उठाना जरूर है, कत्ल होना भी जरूर है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम इस हालत में नहीं रहेंगे जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठ पर उसने गलबा पाया। अगर मैं और आप भी उसके पैरोकार हैं, फतह हमारी है। दुनिया में ऐसा हो या ना हो, लेकिन आखिरत आपकी है। अगर वो मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह ने कहा था कि उनसे ना डरो जो सिर्फ बदनों को कत्ल करते हैं। ये एक हकीकी उम्मीद का पैगाम है जो ऐसे वाकयात हमें देते हैं। हकीकी अंजील है जो वो ऐसे वाकयात हमारे सामने रखते हैं। हम भी उसके पैरोकार हैं। और जब हम उस जमाने की बात करते हैं तो हबक्कूक ने सवाल किया, कब तक? खुदा ने कहा कि मैं दूसरी कौम को इस्तेमाल करूंगा इनको सजा देने के लिए। खुदा का बंदा परेशान हो गया कि खुदा क्यों, ये तो तेरे लोग हैं। फिर खुदा ने एक जवाब दिया। जब आप चौथे बाब की दूसरी आयत को पढ़ते हैं, चौथे बाब की दूसरी आयत, जी इसी बाब की हबक्कूक ने भी कैसे, चौथा बाब दूसरी आयत, एक रोया खुदा ने अपने बंदे को दी, एक अहम पैगाम अपने बंदे को दिया। जब शिकवा किया कि खुदा क्यों तो अपने लोगों को सजा देगा, तो कहा गया, खुदा ने जवाब दिया। जब उसने कहा मैं इंतजार करता हूं, इंतजार का जवाब खुदा ने यह दिया कि देख, मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। यही उम्मीद और यही पैगाम ना सिर्फ जलाराना के लोगों के लिए है, बल्कि आज मेरे और आपके लिए भी है कि खुदा ने कहा कि मैं बाबलियों का नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन जो मेरे लोग हैं, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मेरे सच्चे पैरोकार हैं, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये अपने ईमान की बदौलत हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। और यही पैगाम आज मेरे और आपके लिए भी है। अगर हम ये सोचते हैं कि कब तक, ये खुदा की अपनी मर्जी है, लेकिन हमारा काम यह है कि हम ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें। हम अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे 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 चलते रहें, क्योंकि जब आप उसके पीछे चलते रहेंगे, अगर वो खुद जिंदा हो गया, हम भी जिंदा हो जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि जब आखिरत होगी तो फिर वो हमसे कहेगा, जो उसके लोग बनकर जिंदगी की उसकी वफादारी में गुजारेंगे, वो हमसे कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में ले लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। हमारा खुदा हमें इस पैगाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।